वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है, IRDAI ने इंश्योरेंस खरीदने के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब 1 नवंबर से पूरी करनी होगी यह शर्त। दोस्तों अगर आप भी किसी कंपनी का इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं तो यह खबर ध्यान के साथ समझ लीजिएगा। दरअसल भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए KYC विवरण अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। तो इसके तहत आपको इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते समय KYC दस्तावेज को अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। इतने दिन क्या है ना दोस्तों, KYC देना स्वैच्छिक होता था, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया है। चलिए किसान योजना को लेकर बड़ी खबर है कि अब भी मिल सकती है 12वीं किस्त। अगर आपको नहीं मिले हैं पैसे तो करें ये छोटा सा काम। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अक्टूबर को जारी कर दी थी। इस बार देश के किसानों को लगभग 16,000 करोड़ रुपए उनके खातों में डाले गए हैं। अगर किसी भी किसान परिवार को अभी भी पैसे नहीं मिले है ना और उनकी KYC भी करवा रखी है तो दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, www.pmkisan.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जाकर एक बार स्टेटस देख लीजिएगा कि किस कारण से आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है। चलिए अगली खबर है, भारत में कोरोना का फिर से बड़ा ग्राफ। 24 घंटों में 2 गुना हो गए नए मरीज। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2208 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी 21,607 हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें पिछले 24 घंटों में 12 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी। चलिए अगली खबर आ रही है कि 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड 46 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 100 करोड़ रुपए की इनकम। दोस्तों हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा करके खुद को पवित्र किया जाता है। इस साल 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दोस्तों केदारनाथ धाम में यात्रियों की अधिक संख्या पहुंचने से घोड़ा और खच्चर से यात्रियों के आवागमन की सुविधा देने वालों ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया और लगभग 46 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने इस बार 4 धाम यात्रा के दर्शन किए। चलिए बड़ी खबर है कि अब लेट से नहीं पहुंचेगी एम्बुलेंस। नियम तोड़ा तो 1 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। NHAI ने जारी कर दिए नए नियम। तो क्या है ना कि हाईवे पर अक्सर दुर्घटना होने के बाद एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है। कई बार तो इस देरी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान भी बन जाती है। तो दरअसल क्या है ना कि TOI ने एम्बुलेंस तैनाती पर गोल्डन ओवर के भीतर दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। अदरवाइज उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर पहली बार कोई भी एम्बुलेंस नियम तोड़ती है तो 10,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार 25,000 रुपए और तीसरी बार 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एम्बुलेंस को दोस्तों गोल्डन आवर के अंतर्गत ही पहुंचना जरूरी होगा। और वहीं अगली खबर है कि चाइना की कंपनी Xiaomi का फाइनेंशियल सर्विस हुआ बंद। भारत में MI पे और MI क्रेडिट ऐप को हटाया प्ले स्टोर से। तो दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस बंद कर दिया है। Xiaomi इंडिया के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एनुअल स्ट्रेटेजिक असेसमेंट एक्टिविटी के हिस्से के रूप में MI फाइनेंशियल सर्विस को बंद कर दिया गया है। अब MI की जो सर्विस को भारत से बंद कर दिया है। चलिए बड़ी खबर है, अब राइड कैंसिल करने पर लगेगा जुर्माना। कैब और टैक्सी सर्विस को लेकर सरकार ने जारी कर दिए आदेश। तो आजकल अधिकतर लोग टाइम बचाने के लिए टैक्सी सर्विस का यूज करते हैं ताकि पैसेंजर जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो ऐसे में लंबे समय से इस तरह के मामले आ रहे थे कि कैब चालक बुक की गई राइड को लास्ट टाइम पर कैंसिल कर देते हैं या फिर किराए से ज्यादा पैसे मांगते हैं और बहुत बार क्या है ना कि पैसेंजर के साथ बहस भी करने लग जाते हैं। तो इसको लेकर तमिलनाडु सरकार ने आदेश निकाला है कि कोई भी ऑटो रिक्शा या बाइक चालक को यात्री ले जाने से अगर इनकार करता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई भी कैब या अन्य वाहन जो है ना वो दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम के तहत 500 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा अगर 4 व्हीलर कोई भी जो है वो कैब को कैंसिल करता है तो। चलिए अगली खबर है, PNB यूनियन और इंडियन बैंक ग्राहकों की बल्ले बल्ले। RBI गवर्नर ने कर दिया कुछ बड़ा ऐलान। यदि आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक में है ना तो ये खबर आपको खुश कर देगी। दरअसल इन तीनों ही बैंकों में RBI गवर्नर ने रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI नेटवर्क पर लॉन्च कर दिया है। अब आप क्रेडिट कार्ड की मदद से भी UPI का पेमेंट जो कर पाओगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि जियो ट्रू 5G पावर्ड वाईफाई हुआ लॉन्च। वेलकम ऑफर की अवधि के दौरान फ्री मिलेगी 5G की सेवा। दोस्तों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी के बाद अब नाथ द्वारा और चेन्नई में भी जियो ट्रू 5G नेटवर्क से इनकी लॉन्चिंग कर दी गई है। यहाँ पर इनको जोड़ दिया गया है। तो अब क्या है ना कि दोस्तों शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कमर्शियल हब जैसे स्थान जितने भी है जहाँ पर लोगों का जमावड़ा अधिक रहता है ना वहाँ पर यह सर्विस दी जाएगी। और फिलहाल दोस्तों ये राजस्थान के नाथ द्वारा से यह सर्विस शुरू हुई है और जियो ने दोस्तों इसके लिए वेलकम ऑफर निकाला है। जब तक वेलकम ऑफर चलेगा ना तब तक ये सर्विस जो बिल्कुल फ्री चलेगी। 5G का जो वाईफाई है ना आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर है, 35,000 में लॉन्च हुआ नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। बैटरी स्वैप करके नॉन स्टॉप दौड़ेगा, लाइसेंस की भी नहीं होगी जरूरत। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में एक के बाद एक नई कंपनियों की एंट्री हो रही है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी बाज बाइक्स ने 35,000 रुपए की
की कीमत में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाज को लॉन्च किया है। इस स्कूटर की खासियत क्या है कि दोस्तों इसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी और दोस्तों एक बार ये स्कूटर चार्ज होने पर लगभग 100 किलोमीटर का माइलेज आपको मिलेगा यहाँ पर चार्ज होने के पश्चात। और वहीं अगली खबर है, दिल्ली में छठ पर एलजी ने घोषित किया ड्राई डे, नहीं बिकेगी शराब, यमुना में जहरीले जाग पर जताई चिंता। दोस्तों अभी छठ महापर्व चल रहा है, उसके मद्देनजर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने छठ पर्व के दौरान दोस्तों शराब को बैन कर दिया है। अब शराब की दुकानें नहीं खुलेगी और न ही शराब बिक पाएगी। छठ महापर्व के दिन शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए इसे ड्राई डे के रूप में घोषित कर दिया है। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर है, बेटियों को मिला बड़ा तोहफा, दिवाली पर गहलोत सरकार का बेटियों को दिया शानदार तोहफा, अब फ्री में होगी 12वीं तक की पढ़ाई। तो दोस्तों राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक ITI के तहत सीट प्राप्त करने वाली बालिकाओं को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, यानी कि 12वीं तक की जो पढ़ाई का खर्च है वो सरकार उठाएगी। चलिए अगली खबर है, गलत पते पर पहुंचा दिया नौकरी का आवेदन, बिलासपुर के मुख्य डाक अधीक्षक पर लगाया जुर्माना। दोस्तों एक महिला ने शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए डाक के माध्यम से आवेदन भेजा, डाकघर से आवेदन दूसरे पते पर भेज दिया गया और इसके कारण महिला भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो गई। तो इसे लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया था। तो दोस्तों मुख्य डाकघर बिलासपुर के अधीक्षक के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, यानी कि हाई कोर्ट ने 2000 रुपए देने का आदेश दिया है। और साथ ही अगली खबर आ रही है, एलन मस्क ने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को हटाया, एक अधिकारी को बिल्डिंग से बाहर निकलवाया। दोस्तों हाल ही में ट्विटर जो एलन मस्क के द्वारा खरीद लिया गया एक बड़ी डील हुई थी और ट्विटर खरीदते ही यानी कि ट्विटर के नए मालिक बनते ही एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर 4 जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनको हटा दिया है। इनमें मुख्य रूप से भारत के CEO है पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों के कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सहगल और जनरल काउंसिल शियान एजेंट शामिल है। और दोस्तों ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी का मालिक बनने के साथ ही मस्क का पहला मकसद नेतृत्व बदलना है। जिस तरह का अभी नेतृत्व चल रहा है ना, उससे एलन मस्क जो है वो सहमत नहीं है। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है, ऑटो रिक्शा और टैक्सी से सफर हुआ महंगा, 25 की जगह देना होगा 30 रुपए किराया। दोस्तों दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कल शुक्रवार को ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए के रेट को रिवाइज्ड कर दिया है। अब यहाँ पर न्यूनतम यानी कि कम से कम 25 रुपए की जगह 30 रुपए तो किराया देना ही होगा, चाहे आप कहां से कहां तक सफर क्यों ना करते हो, कम से कम 30 रुपए किराया कर दिया है। और तमिलनाडु से बड़ी खबर है, आज से लागू हुए नए ट्रैफिक नियम, इस गलती पर 25,000 रुपए का देना होगा जुर्माना। तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब यहाँ पर क्या है ना कि नए नियमों के तहत यदि कोई भी कैब, ऑटो या अन्य व्हीकल यात्रियों को ले जाने से मना करता है तो इनके ऊपर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि आप बाइक चलाते समय मोबाइल, टैबलेट, म्यूजिक प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं ना, या किसी भी तरीके की लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं तो पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार अगर आप इसी तरह दोषी पाए जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिग्नल तोड़ते हैं तो 1,000 रुपए और दूसरी बार अगर फिर से सिग्नल तोड़ते हैं ना तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। चलिए अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक ओप्पो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है, वैवाहिक मामलों को स्थानांतरित करते समय पत्नी की सुविधा का ध्यान रखा जाना जरूरी, उच्च न्यायालय ने दिया बड़ा फैसला। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि पति पत्नी के बीच अगर कोई भी वैवाहिक मामला कोर्ट में चल रहा है ना, तो एक अदालत से दूसरी अदालत में मामला तभी ट्रांसफर होगा जब पत्नी की सुविधा होगी, यानी कि केवल मात्र पति की सुविधा के आधार पर मामला जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और वहीं अगली खबर है, चंडीगढ़ में कहीं भी गाड़ी खड़ी करी तो हो सकती है गायब, वापस लेने के लिए देने पड़ेंगे पैसे। दोस्तों क्या है ना कि स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में अगर आप कहीं पर भी इधर उधर बिना पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं ना तो आपको महंगा पड़ सकता है। आपकी कार जो है वो यहाँ पर उठवा कर ले जा सकता है और वापस से प्राप्त करने के लिए आपको जुर्माना देना होगा, इसे में हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर है, 10,000 रुपए लगाकर आप भी बने सरकार के बिजनेस पार्टनर, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दरअसल क्या है ना कि NCD के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को भी लिस्टिंग कर दिया गया है और अब आप मात्र 10,000 रुपए लगाकर सरकार की तरफ से बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है।
और वहीं अगली खबर है, अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी, सरकार ने कर दिया नियम में बड़ा बदलाव। तो दोस्तों क्या है ना कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए बुरी खबर आ रही है। दरअसल हाल ही में सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन खत्म करने का फैसला किया है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और इसको आधार मानते हुए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। चलिए यूपी से बड़ी खबर है, योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले में पशुओं की होगी नो एंट्री। तो इस बार क्या है ना कि कार्तिक मेले में गोवंश और भेष वंशों की नो एंट्री रहेगी। दरअसल अगर कोई भी अन्य राज्यों के जो पशु है इसमें एंट्री करते हैं तो उनके ऊपर सख्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल पशुओं में लगातार फैल रही बीमारी और रोगों के मद्देनजर सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया है। चलिए गुजरात से अगली खबर आ रही है दोस्तों की विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए 630 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। तो गुजरात में भारी बारिश की वजह से नुकसान का सामना कर रहे किसानों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दरअसल उनको 630 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, अलग अलग नुकसान का आकलन करते हुए। मुआवजा जो है दोस्तों लगभग 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर की रेट से और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए मुआवजा दिया जाएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी शादी होने तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी मुस्लिम महिलाएं। तो तलाक की कुरीति और उनसे महिलाओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मुंबई के एक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि जब तक तलाकशुदा महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उसको गुजारा भत्ता देना ही होगा। चलिए पड़ोसी मुल्क फिलीपींस से बड़ी खबर है कि तूफान नलगे का कहर, भारी बारिश के चलते भीषण बाढ़ से 31 लोगों की हुई मौत। तो भारत के पड़ोसी देश फिलीपींस में नलगे नाम का एक खतरनाक तूफान आ रहा है जिसके मद्देनजर पिछले 2-3 दिनों में 31 लोगों की मौत हो चुकी है बारिश, बाढ़ और तूफान की घटनाओं के मद्देनजर। और वहीं भारत के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। उसके अलावा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, एनसीआर इन जगहों पर शुष्क हवाएं जारी रहेगी और प्रदूषण का स्तर जो है लगभग यहाँ पर कम हो सकता है। चलिए पड़ोसी मुल्क पाक से बड़ी खबर है, पाकिस्तान में इमरान खान को एक और लगा तगड़ा झटका, आजादी मार्च के लाइव प्रसारण पर लगा दी रोक। तो अब आजादी मार्च का जो लाइव प्रसारण है वो नहीं किया जाएगा। अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने अपना निभाया वादा, विशेष पिछड़ी जनजाति के 80 युवाओं को दी सरकारी नौकरी। तो प्रदेश के करीब 80 शिक्षित युवाओं को शिक्षा, राजस्व, सहायक शिक्षक, पशुपालन विभाग या अन्य दोस्तों पदों के ऊपर उनको नियुक्ति दी गई। सरकार ने पहले ऐलान किया था उसके आधार पर। और उत्तराखंड से एक और खबर है, हेयर ट्रांसप्लांट में अब नहीं चलेगी डॉक्टरों की मनमानी, पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही। दोस्तों आज के समय में कई वजहों के चलते लोगों में गंजेपन की समस्या बढ़ रही है। कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़े जा रहे हैं और ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट की डिमांड भी खास तरीके से बढ़ रही है। तो इसको लेकर सरकार ने नए नियम जारी किए हैं कि अगर किसी भी डॉक्टर को सर्जरी का पर्याप्त अनुभव नहीं होता है या उसको विशेषज्ञता नहीं होती है ना, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएगा, अदरवाइज उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए गुजरात से अगली खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे महेंद्र सिंह बघेला हुए कांग्रेस में शामिल, चुनाव लड़ने को लेकर कह दी कुछ बड़ी बात। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला के बेटे महेंद्र सिंह बघेला जो ना वो राज्य विधानसभा चुनाव से पहले ही कल शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल 58 साल के पूर्व विधायक का गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीप ठाकुर ने यहां पार्टी मुख्यालय में स्वागत किया और ये फैसला विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं और दोस्तों उनको इस बार टिकट भी दिया जा सकता है। चलिए अगली खबर है, सुल्तानगंज के बाद अब मुजफ्फरपुर में दिखा मगरमच्छ, छठ घाट बना रहे युवक को निगला, लोगों में हुई दहशत। तो बिहार में श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज में मगरमच्छ का खोप देखने को मिला था, लेकिन अब छठ पूजा से पहले मुजफ्फरपुर में भी मगरमच्छ का खोप दिख रहा है। जिले में बागमती नदी के किनारे बसे गाँव में मगरमच्छ का खोप इस तरह से है कि दोस्तों यहाँ पर एक युवक को छठ पूजा का घाट बनाते समय मगरमच्छ ने निगल लिया और इसके बाद मौके पर मौजूद लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। ऐसे में मित्रों, छठ पूजा के मद्देनजर अगर आप भी नदियों में घाट पूजा करने जाते हैं तो विशेष रूप से सावधानी बनाए रखिएगा। चलिए यूरोप से बड़ी खबर आ रही है कि यूरोप में नहीं चलेगी पेट्रोल डीजल वाली कारें, साल 2035 तक सेल के ऊपर बैन करने का फैसला। तो यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्यों ने साल 2035 तक नए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को बैन करने के लिए आदेश जारी किया है। मतलब दोस्तों साल 2035 के बाद अब केवल और केवल इलेक्ट्रिक कारें ही चल पाएगी। और वहीं अगली खबर है, राजसमंद में होगा सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का उद्घाटन, 9 दिनों तक होंगे धार्मिक कार्यक्रम, उमड़ेगा जन सैलाब। तो दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन आज यानी कि शनिवार 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस दिन 9 दिनों तक लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और यह जो भगवान शिव की प्रतिमा है वो लगभग 369 फीट ऊंची बताई जा रही है। और इसी के साथ जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर। तो मेरठ में 400 लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर, लोग बोले धोखे में रखकर बनाया ईसाई। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और मामले की शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ितों ने एएसपी को पूरी बात बताई। हालांकि मामले की जांच की जा रही है और अगर कोई भी आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। बहुत ही जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।